का वो इम्प्रेस कर सका है हमारे थिंक टैंक को, हमारे कोचेस को, हमारे सिलेक्टर्स को, कि उन पे तकिया किया जाए कि हाँ हमने ढूंढ लिया है वर्ल्ड क्लास आर्टिकल या टैलेंट और आगे चल के इन पे मेहनत हुई तो ये फिर हमें मैचेस जिताएंगे। मेरा ख्याल में ऐसे सवाल आपको नहीं मिले हैं क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं। साहबजादा फरहान शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम है, जहांदार वाइट वॉश इस पाकिस्तान टीम में इस टाइम इतनी चीजें खराब हैं कि आप उन तमाम तारों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो बड़ा लंबा ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं आज डिस्कस करने की उन तमाम बातों को। वो होता है ना कि एक चीज कोई गलत बनवाने के लिए 15 से 17 टेस्ट मैचेस दिए गए कि तुम प्लेयर बन जाओ, हमारी तुम पर नजरे करम है। अब आप बाबर का और हसीबुल्लाह का पैमाना सेम कैसे रख सकते हैं? आगा सलमान पे जो हमें रोज देखता है, बड़ी क्लियर बात और क्लियर स्टांस है हमारा। मैंने कहा वो बाहर खेल ही नहीं सकता, बाउंसी पिच ध्यान से। ये वाली बात वो क्यों है? वो इसलिए है भाई कि मोहम्मद रिजवान आपको नई टीम थमाई, नई फॉर्मेशन के, अब आप लीड करोगे। आप वनडे सीरीज जीतते हो तब आप आखिरी में नहीं बैठते। आपने अगर 2 मैच हार भी दिए थे, आज आप भी आते, आप भी 40-50 करते, पाकिस्तान 140-50 करता, लड़ाई करते, ये मैच जितवाते और ये मैच जितवाकर एक मैसेज देते। बिल्कुल बेबस नज़र आया, खासकर शाहीन का तीसरा ओवर और हारिस रऊफ का तीसरा ओवर। ऐसा लगा कि जैसे कोई युगांडा की टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। मतलब ये हमारे वो पीक के बॉलर हैं। अगरचे हारिस रऊफ का पूरा टूर बड़ा शानदार रहा, मगर उनका एक ओवर, वो जो तीसरा ओवर उन्होंने किया, एक चौका एक छक्का, फिर चौका फिर छक्का, वो एकदम लगा कि जैसे स्टोनिक्स ही खेल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई खेल ही नहीं रहा है। और फिर अगरचे 30 पर 2 हमने आउट कर लिए थे, मगर उसके बाद कहानी हमारे बॉलर्स की एक तरह से, मतलब 50 की पार्टनरशिप लगी, फिर हमने तीसरा आउट किया। बट फिर बॉलर्स हमारे दिखे कि शायद T20 में भी थके हैं या बेबस हैं, या उनको लगा कि ये मैच जीत तो हम सकते नहीं हैं, तो कितना सा जोर लगा सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज़ आपने नोट की है, पाकिस्तान पहला वनडे मैच खेला, एकदम जान लगी और सब कुछ हुआ। दूसरा वनडे मैच जीते हम, तीसरा हम जीते, फिर T20 एक्सपोज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और अगर आप एक पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, सो क्या पाकिस्तान ने इस सीरीज के बाद T20 की, क्या उनको कॉन्फिडेंस मिला है कि जो पूल ऑफ प्लेयर्स इन्होंने बढ़ाने की कोशिश किया, क्या वो इस पाए के हैं कि टॉप क्वालिटी टीम? चले ऑस्ट्रेलिया की टॉप क्वालिटी की टीम तो नहीं थी, उनकी ऑलमोस्ट ये सेकंड 11 थी, मगर फिर भी बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑकवर्ड बाउंस आपको मिलता है। बॉलिंग जो है, जब आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको समझ नहीं आती किस लेंथ पे आपको बॉल करनी है, क्योंकि हर बॉल में उछाल होता है। सो कई दफा आप एक्साइटेड हो जाते हैं और आप समझते हैं कि मैं अपनी स्पीड के थ्रू और शॉर्टर लेंथ के थ्रू जो है मैं ऑस्ट्रेलियन को हम शिकस्त देंगे, उनके बल्लेबाजों के, मगर वो इतने यूज टू होते हैं कट शॉट और पुल। इनकी एक चीज नहीं है, इनकी चीजें हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान टीम का बैटिंग की, पहले मैं बात करूंगा। आपने इतने कुछ सुस्त प्लेयर डाले हुए हैं प्लेइंग 11 में जो अपना इतना टाइम लेते हैं, मतलब आप अंदाजा लगाओ। चलो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मोहम्मद रिजवान को साइड पे रख देते हैं। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के 10 ओवर हो गए हैं पहले, और जिस बंदे ने सबसे ज्यादा बॉल्स खेली हैं, बाबर आजम, उसने एक भी छक्का नहीं लगाया हुआ। 10 ओवर में T20 की क्रिकेट हो रही है। अब बाबर आजम के फैंस आ जाएंगे, यार बाबर कहां से आ जाता है? यार जो टीम का सबसे सीनियर प्लेयर है, जो सबसे ज्यादा बॉलें खा रहा है, जो अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रहा और यंगस्टर से तवक्को कर रहा है कि 13-14, तो लगता ना कि वो स्टॉइनस से कंपीट कर रहे थे, नहीं कर सके। अब आ जाए शाहीन पर। पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क T20 फॉर्मेट में इन 5 लोगों ने किया है। इस बात से ना हमें कोई हटा सकता है, ना तो मैं कोई हादसाती क्रिकेट पर बोल रहा हूं कि भैया मैं वो हूं कि भैया मैं कोई एक्टर हूं, मुझे कहीं काम नहीं मिला तो अब मैं पब्लिक के सेंटीमेंट प्ले में मार दिए जब सर्कल में बॉल था। छक्का कहां है? 2 छक्के नहीं मार सके तुम 28 बॉलों पे, कमरे में मार रहे हैं ना। तो भैया ये जो कोई कोई आता है ना, मैं इनवाइट करता हूं कि यार आप बताएं, टैग कर देना, तो भैया मुझे टैग ना करो। मैं ना कोई किसी प्लेयर के पीछे पड़ के बात करता हूं, ना मैं कोई हादसाती। मेरी अपनी क्रिकेट की समझ है, उस सेंस पर बात हो रही है। पाकिस्तान की शिकस्त पहले दिन घोषित कर चुका था कि ऑस्ट्रेलिया
6 के 6 मैचेस खेले हैं, 3 वनडे 3 T20, उनमें एक नसीम, हारिस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जंपा। बाकी हम ही हैं, मतलब हमारे जो मेन स्ट्राइकर हैं वो खेले हैं। आप इसके अलावा पाकिस्तान के स्ट्राइकर कौन से रख सकते हैं? अगर आप कहेंगे कि ठीक है हमारे पास वो आकिफ जावेद हों, वो आ जाएंगे, आई डोंट नो, जो नहीं खेल रहे होंगे वो आपको लगेंगे हाँ, बट आपके पूरी पेस बैटरी इधर खेल रही है। नसीम नहीं के अंदर पाकिस्तान बहुत बेहतर खेला था, 6 ओवर के अंदर 58 रन किए तो सिर्फ 1 विकेट गंवाई थी। एक तरफ लगा था जब हसीबुल्ला और बाबर आजम खेले कि पाकिस्तान आज कुछ बड़े रन कर सकता है, मगर सिवाय बाबर आजम के और कोई बल्लेबाज टिका नहीं है। और एक और 20 पाकिस्तान की तरफ से बनी थी, मगर ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस